हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो का आज का टॉपिक है कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, जो 2025 वाला जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है और उसमें एक जो वैकेंसी है वो एएलपी की आ चुकी है और दूसरी आरआरबी टेक्नीशियन की जारी होने वाली है। तो इसमें जो छूट है वो मिलती है या नहीं। भर्ती कम है और छूट भी नहीं मिल रही है। थोड़ा इस मामले में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले जो वैकेंसी आई हुई थी, पहला कैलेंडर जो था वो 2024 में आया था। उसमें पहली वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की आई हुई थी। ठीक है, तो उसमें सभी में जितनी एज का जो क्राइटेरिया रहता है, जैसे 30 साल है मान लो, ठीक है फाइनल, तो उसमें सभी एज ग्रुप को 3 साल की छूट दी गई थी। ठीक है, और फिर आरआरबी टेक्नीशियन की आई, जेई की भी आई, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भी आई, इवन ग्रुप डी की भी आई है और आरआरबी पैरामेडिकल की भी आई थी इसमें वैकेंसी। एनटीपीसी में भी आई है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। तो सभी में 3 साल की जो है वो छूट दी गई थी कोरोना के कारण। ठीक है, क्योंकि कोरोना में कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी तो इस वजह से। लेकिन अब जो वैकेंसी आ रही है तो उनमें छूट का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे हमने देखा कि अभी एएलपी की वैकेंसी आई है, ठीक है, 9,970 वैकेंसी आई हुई है। तो उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है जो 3 साल की दी गई थी। जैसे मान के चलो कि यदि 18 से 30 साल जैसे कोई फॉर्म की आवेदन की एज का क्राइटेरिया है ये है, तो इसमें 2024 में उन्होंने 3 साल की छूट दी थी, बट इसमें नहीं दी गई है क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि हम बस एक ही बार छूट दे सकते, जो कि इनने 2024 वाले कैलेंडर में लागू की है। ठीक है, अब लेकिन जो 2025 में वैकेंसी जितनी भी आएंगी इसमें तो ये नहीं करने वाले, क्योंकि अगर इन्हें देखो करना होता तो फिर जो जैसे एएलपी की जो वैकेंसी है उसमें कर चुके होते, हालांकि इन्हें ऐसा नहीं किया। अब आरआरबी टेक्नीशियन की भी भर्ती आने वाली है, 28 जून से इनका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो इसमें भी शायद ही है कि वो दें, लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि यदि देना होता तो इसमें वो दे देते, बट इन्होंने नहीं दिया। ये दूसरी वैकेंसी है 2025 वाले रेलवे कैलेंडर की। ठीक है, और ऐसा ही यूपी पुलिस में आपने देखा होगा जो 60,000 प्लस भर्ती हुई है अभी, उसमें उन्होंने 3 साल की छूट दी थी। लेकिन अब जो वैकेंसी आने वाली तो उसमें शायद ही है कि छूट जो है वो ना दें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम बस केवल एक ही बार छूट देंगे, बार बार हम नहीं दे सकते। चलो ठीक भी है, और वैकेंसी भले देखो कम है, ये तो मानना पड़ेगा, वैकेंसी कम है और छूट भी नहीं नहीं देंगे जी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम रेलवे में हर साल वैकेंसी निकालेंगे, तो हो सकता है अब ये नहीं दें। ठीक है, हाँ, तो और भी देखो वैकेंसी आने वाली हैं, अभी तो बहुत आएंगी। एक आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई वाला जो नोटिस है वो भी देखो जारी हो रहा है। मतलब एक बारी वायरल जो है वो मतलब हो रहा है कि हाँ 4,000 की समथिंग वैकेंसी उसकी कांस्टेबल में देखने को मिलेगी और 450 वैकेंसी हैं जो वो आरपीएफ एसआई में देखने को मिलेंगी। इसमें भी शायद ये है कि अब वो लागू करें। ठीक है, तो जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं एज के, तो वही अपनी तैयारी जारी रखें। जो मतलब एजेड हो गए हैं अब उनको क्या ही कह सकते हैं, आप अदर जो जिसमें एज ज़्यादा मांगते हैं तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि रेलवे में ज़्यादा नहीं है, इसमें भी थोड़ी बहुत है वैकेंसी जिसमें अच्छी खासी एज मांगी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी ठीक ठाक लगी हो, क्योंकि देखो एज का मुझे नहीं लगता कि अब जो वैकेंसी आएंगी, क्योंकि इनका मेन कारण ये है ना कि ये कह रहे हैं कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। अब हर साल दे रहा है और छूट भी दे रहा है, तो इतना अच्छा तो है नहीं रेलवे की इतनी दया कर दे बच्चों पे। तो देखो वैकेंसी भी कम है और छूट का प्रावधान अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, हाँ बढ़िया से अब लगी रहिए, तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।